हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारा वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स की बात करी थी। आज हम प्लांट्स की बात करने वाले हैं। बच्चों, ऐसी शॉर्ट वीडियोस हम इसलिए लेके आते हैं ताकि आप उसको क्या है बच्चों, शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सको। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में। हम ऐसी एक एक घंटे की वीडियो नहीं लाते ताकि आपको उसमें बोरियत ना हो। हम क्या करते हैं बच्चों, आपके लिए बहुत शॉर्ट में वीडियोस लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं किसमें, वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन में बच्चों, किसकी, प्लांट्स की। बच्चों, अगर मैं बात करूं, मैंने बताया बच्चों कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहां पे मिलते हैं, मेनली कहां पे बच्चों, इक्वेटर पे मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं बच्चों, इक्वेटर पे। ठीक है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है बच्चों, वहां पे मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, वहां पे क्या होता है ना, क्लाइमेट जो होता है वो बहुत सुटेबल क्लाइमेट होता है। वेदर जो होता है क्या होता है बच्चों, बहुत सुटेबल वेदर होता है वहां पे। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ती और ना ही बहुत ज्यादा वहां पे सर्दी पड़ती। ठीक है, तो बच्चों एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, इसीलिए वहां पे बहुत वाइड वेराइटी ऑफ बच्चों हमारे को फ्लोरा फ्योना देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों एनिमल्स की, हमने बात करी थी, हमने एनिमल्स में देखा था बच्चों, क्या क्या देखा था, रेड आई फ्रॉग देखा था, टकून्स देखे थे बच्चों, है ना। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था, टोकन्स देखे थे। देन उसके बाद हमने क्या, एलिफेंट्स देखा था, लायन देखे थे, टाइगर्स देखे थे, ये सब हमने उसमें देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लांट्स की। अब अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, 3 लेयर्स में प्लांट्स मिलते हैं। कौन कौन सा, कैनोपी, दूसरा अंडर स्टोरी, तीसरा ग्राउंड लेयर। ठीक है, अब ये क्या नई चीज आ गई, अभी बताते हैं क्या है ये। देखो बच्चों, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं ना, प्लांट्स क्या होते हैं वहां पे बहुत पास ग्रो करते हैं। जैसे एक प्लांट ही हो गया, एक प्लांट ही हो गया, एक प्लांट ही हो गया, इस तरह से बहुत पास ग्रो करते हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चों, एक पूरी क्या करते हैं बच्चों, रूफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक रूफ बना लेते हैं। आपको एक एग्जांपल की तरह मैं समझाता हूं। आप एक हेलीकॉप्टर राइड्स पे जा रहे हो बच्चों, नीचे बहुत फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। सपोज करो आप अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर से निकल रहे हो। आप ऊपर से अगर व्यू देखते हो वहां पे, तो कैसा दिखता है बच्चों, एक पूरी क्या होती है बच्चों, रूफ बनी होती है किसकी, फॉरेस्ट की। मतलब एक अम्ब्रेला टाइप का बच्चों आपको क्या दिखता है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है अम्ब्रेला टाइप का। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है ना, ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, पूरा कैनोपी की बात कर रहा हूं मैं, कैनोपी क्या करती है बच्चों, ऊपर बढ़ती है और एक पूरा अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह से। इससे क्या होता है बच्चों, सनलाइट जो है ना प्रॉपर्ली नीचे तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक है ये। इससे क्या हो रहा है बच्चों, सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही। नीचे के जो बच्चों, अगर मैं बात करूं अंडर स्टोरी ग्राउंड लेयर तक बच्चों इजिली सनलाइट नहीं पहुंच पाती बच्चों, बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट वहां पे पहुंचती है। आ रही है बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं, ये देखिए बच्चों, आप हेलीकॉप्टर शूट की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए ये क्या है बच्चों, एक कैनोपी है। ये क्या बना रहा है बच्चों, एक पूरा रूफ बना रहा है। देखो आप, ये पूरी एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है बच्चों, अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी क्या होता है बच्चों, जो कैनोपी के जस्ट नीचे मीडियम साइज के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी। देखो ये जैसे कैनोपी के नीचे अंडर स्टोरी बच्चों। ठीक है, मीडियम साइज के प्लांट्स है ना ये। जैसे सपोज करो ये कैनोपी हो गया ऊपर बहुत बड़े से बच्चों, उसके बाद ये मीडियम साइज के प्लांट्स क्या हो गए, अंडर स्टोरी। देन उसके बाद आता है बच्चों ग्राउंड लेयर। ग्राउंड लेयर क्या हो गया बच्चों, जो नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे जो ग्रो करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ग्राउंड लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड लेयर। अब इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझते हैं डायग्राम से। देखो बच्चों, हमने बात करी किसकी, सबसे पहले कैनोपी की। ये देखिए कैनोपी क्या कर रही है बच्चों, एक इस तरह से फ्लोर टाइप अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना रही है। देखो ठीक है, ये क्या बना रही है, फ्लोर टाइप या अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना रही है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो दूसरा बच्चों, अगर मान लो कैनोपी से थोड़ा सा ऊपर कुछ अगर प्लांट्स निकल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, इमरजेंट लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, इमरजेंट लेयर बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, कैनोपी। कैनोपी मैंने बताया बच्चों ये क्या हो रही है, देखो इस तरह से रूफ टाइप स्ट्रक्चर बना रही है ये। ठीक है, और अम्ब्रेला टाइप का एक पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है। देन उसके बाद हमने क्या बताया बच्चों, ये देखो ये मीडियम साइज के प्लांट्स आ गए। क्या आ गए, मीडियम साइज के प्लांट, जिसको हमने क्या बोला, अंडर स्टोरी लेयर। मतलब कैनोपी के जस्ट नीचे जो ग्रो कर रहे हैं बच्चों, मीडियम साइज के प्लांट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी लेयर। बच्चों नेक्स्ट आता है जो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। देखो ये यहाँ पे ग्राउंड पे ग्रो कर रहे हैं, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। जैसे हर्ब्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, हर्ब्स की हाइट कितनी होती है, 1 मीटर तक होती है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से अंडर स्टोरी बोल सकते हैं, सॉरी फॉरेस्ट फ्लोर बोल सकते हैं उसको, या ग्राउंड लेयर बोल सकते हैं बच्चों। आ रही है बात समझ में। तो हमने कौन कौन से लेयर्स पढ़ी बच्चों, सबसे पहले कैनोपी। ठीक है, देन नेक्स्ट पढ़ी अपन ने अंडर स्टोरी। देन नेक्स्ट पढ़ी अपन ने लास्ट अपन ने जो सबसे छोटी होते हैं बच्चों प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर या ग्राउंड लेयर। आ रही है बात समझ में। अब बच्चों, अब देखो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, प्लांट्स भी क्या कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं सनलाइट लेने के लिए।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे कुछ क्या होता है कि सनलाइट प्रॉपर पहुंच नहीं पाती कैनोपी की वजह से। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी यही चीज बताई, कैनोपी क्या बनाती है, अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है, तो सनलाइट पहुंच नहीं पा रही। तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। अब वो स्ट्रेटेजीज क्या होती है, सपोज करो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों स्ट्रैंगलर फिग की। इसकी स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। इसके सीड्स जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं बच्चों, सीड्स निकलते हैं मान लो, ठीक है। वो सीड्स क्या होते हैं, एक बर्ड आई, ठीक है, वो बर्ड ने क्या करा बच्चों, एक सीड को क्या करता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्री की ब्रांच पे छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ ब्रांच पे छोड़ा तो बच्चों होता क्या है, इसकी सबसे पहले सीड में से अपने को सबको पता है क्या निकलता है बच्चों, रेडिकल निकलता है, हाँ या ना, ये रेडिकल वाला पार्ट निकल गया, ठीक है बच्चों। रेडिकल जब निकलता है तो बच्चों क्या करता है, इस तरह से पूरा नीचे तक आ जाता है, बहुत बड़ी बड़ी रूट्स आ जाती है इसकी, ठीक है। रूट्स कहाँ तक आ जाती है बच्चों, नीचे सॉइल तक आ जाती है। वो सॉइल से क्या करती है बच्चों, अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती है। न्यूट्रिएंट्स करके क्या होती है बच्चों, वहीं पे रूट्स पे क्या होने लग जाते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रूट्स पे ग्रो होने लग जाते हैं। अब जब वो ग्रो होते हैं ना, तो पर्टिकुलर जिस होस्ट प्लांट पे वो बैठे थे बच्चों, उस पे भी क्या होने लग जाता है, इस तरह से ग्रो होकर बच्चों सब जगह फैल जाते हैं। और क्या होता है बच्चों, उसका पूरा जो सनलाइट है वो रोक लेते हैं। तो मतलब वो बच्चों एक तो उसका न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरा बच्चों वो क्या कर रहे हैं, उसकी पूरी सनलाइट भी रोक रहे हैं। तीसरा बच्चों वो क्या कर रहे हैं कि उसके बाद वो बच्चों वो क्या कर रहे हैं लास्ट में कि सनलाइट तो रोक ही रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है बच्चों, प्लांट जो है वो डेड होता जा रहा है, जो प्लांट जो है वो डेड होता जा रहा है, ठीक है। आ रही है बच्चों बात समझ में, प्लांट जो है वो क्या होता जा रहा है बच्चों, इवेंचुअली डेड होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों होता है क्या है, दे नीड सनलाइट टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद सीड डिपॉजिट ऑन ब्रांच ऑफ होस्ट बाय बर्ड स्प्राउट्स एंड सीड अ लॉन्ग रूट टू द ग्राउंड। मैंने बताया बच्चों वो रूट को क्या भेज देती है, ग्राउंड तक भेज देती है, हाँ या ना, ग्राउंड तक भेज देती है ना बच्चों रूट को। देन उसके बाद क्या होता है, रूट क्या करती है, वहां से पूरा न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, सॉइल वाटर से क्या कर लेती है बच्चों, पूरा अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, सॉइल से क्या करती है बच्चों, अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। आ रही है बात समझ में। और फिर लास्ट में मैंने क्या बताया बच्चों, को क्या करती है, कैनोपी बना लेती है, जिससे क्या होता है बच्चों, जो एक होस्ट प्लांट होती है ना, उसकी क्या हो जाती है बच्चों, पूरी सनलाइट रुक जाती है, ठीक है। और रुकने के बाद बच्चों क्या होता है, वो इवेंचुअली वो जो होस्ट प्लांट है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे डेड होने लग जाता है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, आपने एक किसी आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपने उसको बच्चों बहुत सपोर्ट करा बचपन से लेके, ठीक है, आप उसको पूरा अपना 100% देते हो, आप उसको पूरा टाइम देते हो, सपोर्ट देते हो बच्चों। देन लास्ट में क्या करता है बच्चों, वो पता लगता है कि आपको धोखा देके चला गया, ठीक है। वही सेम केस किसके केस, वही सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है बच्चों, किसके में, स्ट्रैंगलर फिग के केस में। क्या कर रहा है बच्चों, पूरा होस्ट ले लेता है सॉइल से वगैरह सब कुछ पूरा, और उसी प्लांट के ऊपर रहता है, उसी के घर में पूरा अपना वहीं पे रहने लग जाता है। और फिर क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे उसका भी क्या रोक लेता है बच्चों, सनलाइट रोक लेता है वो। और इवेंचुअली क्या हो जाता है बच्चों, वो होस्ट प्लांट क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे डेड होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये किसके बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा आज अपन ने बच्चों, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडेप्टेशन किस तरह से हो रहे हैं। 3 लेयर्स मिल रही है, कौन कौन सी, कैनोपी, अंडर स्टोरी और ग्राउंड लेयर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।